हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में लाख पानी से, लेकिन वो भी नदियों का उद्धार है। हेलो दोस्तों, बासित एक बार फिर आपके साथ। आप हमारी कहानी को सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और उससे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप हमारी कहानी को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज की कहानी एक लकड़हारे की है। एक बार एक जंगल में एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने निकलते हैं। शिकार करते करते न जाने कब वो अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं। रास्ता नहीं मिलता उनको, परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र वहां पे लकड़ी काटने वाले एक लकड़हारे पे पड़ती है। जाके उस लकड़हारे से कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं अपने सैनिकों से पिछड़ गया। लकड़हारा उनकी तरफ देखता है और समझ जाता है राजा तो वही। कहते हैं मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिलाइए आप। राजा कहते हैं लकड़हारे से, वो उसको पानी पिलाता है। और मुझे अपनी राजधानी जाना है। राजा कहते हैं प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे शाम हो रही, मुझे अपने राजमहल जाना है, राजधानी जाना है। लकड़हारा उनको रास्ता दिखाता है। राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसका आपको इनाम मिलेगा। कल आप सुबह राजधानी आइए, राजमहल में आइए हमारे, और आपका इनाम वहाँ पे रखा। ये बात लकड़हारा जाके अपनी बीवी से बताता है घर पे जाके, क्या जैसा ऐसा वाकया हुआ, मैंने राजा को पानी पिलाया, फिर उनको रास्ता दिखाया राजमहल का, और वो खुश होकर मुझे इनाम देने के लिए कहा। उसकी पत्नी कहती है कि आप बिल्कुल भी देर मत करिए, और सुबह के सूरज जैसा ही हो फौरन आप कूच कर जाइए राजधानी के लिए और जाकर राजा से मिलिए। सुबह होती है और लकड़हारा सीधे पहुंचता है राजमहल। जाके कहता है सैनिकों से, दरबारियों से कि जाके कहो राजा से कि लकड़हारा आया है। राजा को पता लगता है। राजा कहते हैं फौरन बुलाओ उस लकड़हारे को। कहते हैं हाँ, कल की बात मुझे याद है, आपका इनाम। मेरे पास एक बाग है चंदन का, वो बाग आज से आपका, मैं आपको दे रहा हूं। उसका देख रेख करिए आप, उससे कमाइए, खाइए। दूसरे दिन से वो लकड़हारा उस बाग में जाने लगता है, क्योंकि लकड़हारा रहता है वो। इस बात को ख्याल रखिएगा आप लोग। और अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन के बाद राजा को लगता है कि चल के देखना चाहिए कि अब बाग का क्या हाल है, चंदन के बाग का क्या हाल है, क्योंकि उस बगीचे में पूरा चंदन का ही वृक्ष रहता है। जाके राजा देखते हैं जब उस बाग को, तो अपना सर पकड़ लेते हैं। कुछ ही पेड़ रह जाते हैं उस बाग में, बाकी सब कट चुके रहते हैं। और लकड़हारे की हालत वैसे ही रहती है जैसा कि राजा से उसकी पहली मुलाकात होती है, फटे हाल में। राजा उसको देखते हैं, अपने बाग को देखते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या किया, आपने सारे पेड़ काट दिए। राजा की नजर एक कोने में पड़ती है जहां पे कुछ टीला टाइप का रहता है, कोयले का। लकड़हारा कहता है आपने मुझे बाग दिया था, मेरा काम लकड़ी काटने का था, मैंने लकड़ी काटी, उसको जलाया, उसका कोयला बनाया और कोयले को मार्केट में बेचा। राजा उसकी सोच पे थोड़ा सा अफसोस करते हैं और कहते हैं कि आप एक डाल लीजिए, चंदन की डाल,
और जाके इसको मार्केट में बेचिए। वो लकड़हारा उस डाल को लेके जाके मार्केट में बेचता है और लौट के आके बताता है कि इसकी कीमत तो मेरे कोयले से कहीं ज़्यादा है, एक डाल की कीमत। प्रजा कहते हैं मैंने आपको चंदन का पूरा बाग दिया था, इसकी लकड़ी से आप कुछ बनवाते, उसको बेचते, या खाली लकड़ी अगर आप बेचते तो आपके पास ऐसे ऐसे 2-3 और बाग हो जाते आपके खुद के। दोस्तों ये कहानी हमारी आपके ऊपर रहती है हमेशा से। चंदन का वृक्ष, चंदन का बाग खुद हमारा शरीर है। हम इसको सही काम में कभी नहीं लगाते, हमेशा दूसरों के काम में लगे रहते हैं, फितरत में लगे रहते हैं, दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं। वो कैसे बड़ा हो रहा है, वो कैसे बड़ा आदमी बन गया। हमें भी ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पैर, आँख दी है, सोच समझ दी है, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम सही इस्तेमाल करें तो उस चंदन के वृक्ष कहीं ज़्यादा कीमती। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और सुनते रहिए बासित की कहानी। मिलेंगे अगली कहानी में फिर से।